कब हुई थी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी की एंट्री? नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कितना खिला कमल? 2023 में बीजेपी की क्या स्थिति? पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक हो या राजनीतिक घटनाएं देश के पटल पर बिरले ही आती है। जहां तक राजनीति की बात है, यहां 2014 से पहले नेशनल पार्टियों ने कम ही रुचि दिखाई थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर बीजेपी ने अपनी नज़र दौड़ाई। शायद बीजेपी को इन राज्यों को लेकर ऐसा दिखा कि यहाँ कुछ किया जा सकता है। फिर 2014 में बीजेपी ने यहाँ एंट्री ली। बीते 8 सालों में बीजेपी ने यहाँ कितना कमल खिलाया, इसको द न्यू बीजेपी किताब के लेखक नलिन मेहता ने बखूबी दर्शाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने इसका डिटेल विश्लेषण भी किया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 2014 से लेकर अब तक बीजेपी की जीत हार के आंकड़े भी इसको बखूबी दर्शा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि पिछले 8 सालों में बीजेपी ने यहाँ कितनी सफलता पाई। असम में 2016 और 2021 में बीजेपी को जीत मिली। 2018 में त्रिपुरा में कमल खिला। अरुणाचल में 2016 और 2019 में बीजेपी ने पताका फहराई और मणिपुर में 2017 और 2022 में उसे जीत मिली। नागालैंड और मेघालय में 2018 में बीजेपी ने गठबंधन में अपनी सरकारें बनाई। ये विधानसभा के चुनावी नतीजों के आंकड़े हैं। जहां तक लोकसभा सीटों की बात है, 2014 में बीजेपी केवल 32% लोकसभा सीटें ही जीती थी, लेकिन 2019 तक आते आते ये आंकड़ा 56% तक पहुंच गया। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों में कमल खिलाने में काफ़ी सफल रही। वहीं इन राज्यों में बीजेपी ने जहां बड़ी सफलता हासिल की है, वहीं कांग्रेस की सीटें धीरे धीरे इन राज्यों में कम ही होती गई। बीजेपी की रणनीति। फिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो उसने इन राज्यों में सफलता पाई? बीजेपी ने इसके लिए विलय और अधिग्रहण की नीति अपनाई। जोड़ तोड़ की राजनीति से बीजेपी ने यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के कंपटीशन को भुनाया। जहाँ और जैसा संभव हुआ, टैलेंटेड विरोधी नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। कभी कांग्रेस के मुख्य नेता रहे बिस्वा आज बीजेपी की तरफ से असम के सीएम हैं। नलिन मेहता की माने तो बीजेपी ने राज्यवार गठबंधन कर अपनी पार्टी का उत्थान किया। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। जब बीजेपी ने असम में अपनी पहली सरकार बनाई थी, उस वक्त उसने एजीपी और बीपीई से गठबंधन किया था। फिर बाद में एजीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने अपना गठबंधन तो बनाए रखा, बीपीई का साथ छोड़ यूपीएल के साथ गठबंधन किया। वहीं मणिपुर में बीजेपी ने एनपीपी, एनपीएफ और एलजेपी के साथ गठबंधन कर सफलता के झंडे गाड़े। जहां तक मेघालय की बात है, बीजेपी ने यहां यूडीपी, पीडीएफ और एचएसडीपी के साथ गठबंधन कर अपनी मजबूत राजनीति शुरू की। और नागालैंड में बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ गठबंधन किया। हालांकि इन गठबंधनों का पूर्वोत्तर राज्यों को काफ़ी फायदा भी मिला। राजनीति में ये बात चर्चित है कि अगर राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो तो इसका फायदा राज्यों को जरूर मिलता है। इन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सरकारी डेटा की माने तो 2014-15 और 2018-19 के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के बीजेपी गठबंधित सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली फंडिंग में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस पूरी अवधि में केंद्र सरकार की तरफ से असम की फंडिंग में 50%, तो वहीं मणिपुर की फंडिंग में 60% की बढ़ोतरी हुई। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।